सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। तो आज आपसे जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है रूहानी जिक्र। रूहानी जिक्र सबसे पहले लेते हैं जिक्र दो जरबी यानी दो मुखा जाप। जिक्र दो जरबी यानी दो मुखा जाप। हर सांस में दाहिने कंधे पर ला इला की एक जरब और दिल के ऊपर इल्ला की दूसरी ठोकर मारे। और जब 3 या 5 या 9 मरतबा कर लें तो एक दफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह है ला के मानी नहीं इल्ला के, ला के मानी नहीं इल्ला के मानी सिवाय, और इल्ला के मानी है परमात्मा। तो परमात्मा के तजुर्बा यह है कि सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ना मैं हूं और ना ये दुनिया है। सब नासवान है। जो आखिर में बाकी रहेगा वही सिर्फ परमात्मा रहेगा। फिर उसकी तालीम इस तरह पर है कि ला कुछ नहीं है मगर मेरा माबूद, यानी जिसके आगे सिर झुकाया है उपासना करे वो तू है। फिर ला कुछ दिखाई देता है, ये सब नासवान है मगर मेरा मकसूद यानी जिसके पाने का इरादा किया है वो तू है। इसके बाद ला कुछ नहीं है मगर मेरा मतलूब यानी जिसको हम चाहते हैं वो तू है। इसके बाद कुछ ला कुछ नहीं रहेगा मगर मौजूद तू है, यानी जो कुछ बाकी रहेगा वो तू है। तो मालिक के दो रूप कहलाते हैं, एक साकार दूसरा निराकार। निराकार बिला नाम रूप और रंग के है, साकार नाम रूप रंग सहित है। तो निराकार यानी जात मुतल्लक है और उसकी कोई सूरत नहीं है और अपने आप आधार है। साकार के नाम रूप और गुण यानी सिफत और खासियत है। उसका नाम रूप और शक्ल रज तम और सत्य ब्रह्मा विष्णु और महेश है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति मैं आत्मा के मिलोनी के जीवात्मा के कहलाती है। तो महतत्व तो पहली शक्ति है, इसमें तमाम गुण मौजूद हैं। असल में मुसलमान बुजुर्ग उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं। इसलिए इस जिक्र और जाप में पहले जाति असली निराकार का जाप बतलाकर फिर आखिर को साकार का एक मर्तबे जाप बतलाते हैं, जिसका मतलब यह है कि पहले निराकार फिर साकार है और नीचे की तरफ से पहले साकार है फिर निराकार है। तो पहले सीढ़ी दुनिया की तरफ से ऊपर को प्रकृति है या ऊपर की प्रकृति है जिसकी असल और जड़ में तत्व है। तो पस या जिस्म नहीं, वहाँ रूह कहाँ रहेगी। और मालिक वह कहलाता है जिसके लिए मिल्क यानी जायदाद हो। लेकिन जायदाद भी जब ही है जब मालिक है। इसलिए जिक्र और जाप में दोनों बातों को साथ साथ ले लिया है। ये दो मुखा जाप बनस्पत चौमुखे जाप के फैलाव ज़्यादा रखता है। इस वजह से इसमें बीच बीच में तफरका और विघ्न नहीं पड़ता और ना तबीयत परेशान होती है, क्योंकि लंबा चौड़ा मजमून सोचने और काम करने में जहन इधर उधर परेशान हो जाता है। दूसरा है जिक्र लकलका। तो यह है कि अल्लाह का लफ्ज़ आहिस्ता बिल्कुल नज़दीक मुंह खोलकर या बंद करके कहें। बाज़ लोग इस वक्त हवस नफस यानी सांस को रोक लेते हैं और बाज़ नहीं रोकते। तो जिक्र सहपाया यानी 3 पैरों का जाप या मिसल तपाई के है, जिसमें कि एक पाया ना हो तो फिर वह खड़ी नहीं रह सकेगी। इसलिए इसे इस जाप में 3 बड़े काम हैं। पहला इल्म जात के यानी वह नाम है जिसमें गुण नहीं शामिल है, इसका जिक्र करे। और फिर दूसरा इल्म सिफात यानी वह नाम जो गुण के सहित हो, मसलन ज्ञानी, सुनने वाला, देखने वाला, ऐसे को जाप में ख्याल किया जाता है। तीसरा वास्ता है जिसको दरमियानी या मीडियम कहते हैं और इसको बजरत भी कहते हैं। इसलिए इस जाप में 7 बातों का ख्याल रखा जाता है। ये सब सिफाती हैं यानी गुण सहित हैं और इनमें जिज्ञासु में हर वक्त जौक लगाव और शौक पैदा होता रहता है।
तो बजरख मानी दरमियानी से यहाँ गुरु की शक्ल से मुराद है। यही सबसे बढ़िया वास्ता है। इल्म जात यानी अल्लाह या हु या ओम का जाप करना, जानने वाला, सुनने वाला, देखने वाले से है, इन सब का ख्याल रखना। अल्लाह के अलिफ को खूब तूल दे, अल्लाह के हमजा को जोर से नाफ के नीचे से शुरू करे, अल्लाह के आखिर को दिमाग में जाकर ख़त्म करे, अल्लाह के लफ्ज़ को खूब तस्दीद दे। इन सब बातों की ज़बानी मुर्शिद से समझे, इन सब बातों को ज़बानी मुर्शिद से समझे, किताब से हासिल नहीं होता। इस जाप के करने का तरीका यह है कि इस जाप को बिला सांस के रोके हुए नहीं करते। अल्लाह के हमजा को नाफ के नीचे से जोर के साथ खींचे और तमाम सांस को सीने की तरफ लेकर बंद करे और दिल में अल्लाह कहे और उसके साथ समी कहे, जिसके मानी है कि वही सुनने वाला और उसके मानी को ख्याल करे। फिर अल्लाह कहे और उसके साथ बसीर कहे, जिसके मानी है देखने वाले के और उसके मानी का ख्याल बांधे। फिर अल्लाह कहे और उसके साथ अलीम कहकर उसके मानी का ख्याल करे। उसको उरूज यानी चढ़ाव कहते हैं। तो इसके बाद उसके इस तरह कहे कि पहले अल्लाह के साथ अलीम, फिर बसीर और समी कहे, इसको उतार कहते हैं। इसके बाद फिर समी और फिर बसीर और फिर अलीम अल्लाह के साथ कहे, यानी ये कहना दूसरा चढ़ाव कहलाता है, उसको उरूज सानी कहते हैं। तो इसी तरह फिर उतार चढ़ाव करते हुए इसका दर हफ्स दम करे और सांस को रोके कि 2-3 जाप यानी 250 तक कर सके तो करे। अंदर गर्मी पैदा हो जाए और अंदर के संकल्प विकल्प जल जाएं और ख्याल आना बंद हो जाए और बेहोशी होने लग जाए। तो उतार व चढ़ाव में भेद है कि सुनने का मंडल देखने के मंडल से कम है और देखने का मंडल जानने के मंडल से कम है। इसलिए पंथाई पहली हालत में बुद्धि और शहादत के मर्तबे में होता है और ये मर्तबा सब मर्तबों से बहुत तंग है। इसके बाद जब सुनने को पहल करेगा तो उससे बढ़कर सूक्ष्म अवस्था को पहुंचेगा जो ज़्यादा से पहले से ज़्यादा मर्तबा है। फिर देखने का मुकद्दस करे तो जब इससे बढ़कर कारण अवस्था को पहुंचेगा, उसके बाद जानने के दायरे को मुकद्दस करे और फिर उलट पुलट करता हुआ चले। इस जाप को उस्ताद के पास मालूम करना होगा। बिना उस्ताद की किताब देखकर समझ में नहीं आ सकता। तो इस उलट फेर का मतलब यह है कि जैसा कि गीता में आत्मरूप दर्शन और विराट रूप भाव समझाया गया है, एक तरफ से आत्मा का मंडल सब तत्वों के ऊपर है और एक तरफ से आत्मा का मंडल सब तत्वों के नीचे है। तो जिसने ब्रह्म विद्या, तत्व या सांख्य शास्त्रों का खूब विचार किया है, वही इसकी असली वजह को समझ सकता है। देखा जाता है कि संध्या करते वक्त ओम का लफ्ज़ पहले कहकर फिर चक्षु चक्षु ओम, नाभि नाभि ओम, श्रोत्रम श्रोत्रम कहा जाता है। तो ये इसी तरीके से जाप में अल्लाह अलीम, अल्लाह बसीर और अल्लाह समी कहा जाता है। ये उतार है। और फिर अल्लाह समी, अल्लाह बसीर और अल्लाह अलीम कहा जाता है। ये चढ़ाव है। तो नाफ के नीचे से शुरू करने से बहुत से फायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हैं, मगर बिला नाफ के नीचे से जाप करना तो ज़्यादा अच्छा नहीं है और बिला इसके कर भी नहीं सकता है। तो जाप करने वालों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा हर्ज और नागा ना करें, इसको करता जाए और खान पान की ओर निगाह रखे तो नुकसान नहीं होगा। सूफियों का एक तरीका सत्तारिया कहलाता है। इस तरीके में सतनाम को जुबान या दिल से कहते हैं और गुण सहित नामों को अपने ख्याल और ध्यान में जमाते हैं। तो गुण सहित नाम यह है कि वो सुनने वाला है और वह देखने वाला है और वो जानने वाला है और अपने गुरु की सीरत को सामने रखते हैं। तो सतनाम के जाप को नाभि के नीचे से शुरू करके सर के तालू तक ले जाते हैं। इसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि इस जाप को एक सांस में 1 मरतबा करते हैं। दूसरी सूरत यह है कि इसको एक सांस में 100 मरतबा करते हैं। तो उतार के चढ़ावा नीचे के उतार की सूरतों को बारी बारी से करना चाहिए। जैसा कि बताया है कि जुमले कबीर यानी दूसरी सूरत को जब करे तो उसको इस तरह करना चाहिए कि अपने गुरु की शक्ल सूरत का ख्याल जमा कर सांस को रोक कर जाप करें, यहाँ तक कि बेहोशी और बेखुदी आ जाए। जो लोग बहुत भूखे रहते हैं और बहुत ज़्यादा जागते हैं और अभ्यास तरह तरीके के करते रहते हैं, उन लोगों की और जल्दी इस तरीके के करने में काम बन जाता है।
फिर है जिक्र और जाप शिश जरबी, जिसको 6 पहलू वाला जाप कहते हैं। तो नाम के जाप को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आसमान की तरफ और जमीन की तरफ करते हैं। अगर कोई अभ्यास ये चाहे कि मुझको वेद और शास्त्र के असली और गूढ़वाणी मालूम हो जाए या कि मुझको रूहों का हाल मालूम हो जाए, तो उसको चाहिए कि इस जिक्र को करे, मगर बिना गुरु की शक्ल के ख्याल बांधे हुए कोई फायदा नहीं हो सकता है। फिर है जिक्र हदादी। ये इस तरह किया जाता है कि ला इलाह को खींचकर गुरु की शक्ल का ख्याल बांधकर बाएं तरफ से शुरू करे और दोनों घुटनों के बल खड़ा हो जाए और फिर अल्लाह के लफ्ज़ को खूब जोर से दिल की फिजा यानी आकाश पर ठोकर लगाकर बैठ जाए, जैसे कि लोहार दोनों हाथों से हथौड़ा लोहे पर जोर से मारता है। इस तरह यह जाप इतना करे कि लगाव और आनंद पैदा हो जाए। इसमें मेहनत बहुत है। फिर आता है पास अनफास। इसके जिक्र और जाप का तरीका यह है कि लफ्ज़ ला इलाह को सांस के साथ बाहर निकाले और लफ्ज़ इल्लल्लाह को सांस के साथ ऊपर खींचे और हर जाने आने वाली सांस के साथ ऐसा ही करता रहे और तार बांधे और नज़र अपनी सरनाक पर रखे और इतना जाप करे कि सोते और जगते में है खुद ब खुद अभ्यास जारी रहे। इस तरह उम्र दोगुनी हो जाती है। अगला है जिक्र अर्रा। ये दूसरा तरीका पास एंड फास का है। या पास एंड फास का ये है कि अलह के हाक को पेश पड़े, इस तरह के बाऊ पैदा हो यानी अल्लाहू का लफ्ज़ निकले और सांस को खींचने के वक्त अल्लाह सांस से कहे गोया वह सांस दिल की जबान हो और सांस निकलते वक्त हु सांस से कहे इसको तार बांध दे। अगर नाक की राह से आवाज़ पैदा हो जाए तो उसको नाक का अर्रा कहते हैं। इस जिक्र अर्रा से बहुत सोजिश और जलन और दिमाग में बहुत हरारत और खुश्की पैदा हो जाती है। अगर ऐसा हो तो नाक और दिमाग पर रोगन बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जिक्र का कमाल पैदा करे और पूरा हो जाना उसको यह है कि वो बेखबर हालत में जाकर रहे। अगला है जिक्र सीना बसीना। इसका अमल इस तरह पर है कि अगर किसी सादा आदमी को जिसके दिल पर कोई जाप और समाधि वगैरह का कोई असर अब तक नहीं पड़ा है, मुर्शिद अपने सामने उसको घुटने से घुटना मिलाकर बैठलावे और उसको हुक्म दे कि अपनी ठोड़ी को सीने पर रखे और कमर को पेट की तरफ और सीने को उभार कर बैठे और आँख को बंद कर ले। मुर्शिद उसकी सांस को टटोल कर ये कहे कि जब वह आदमी अपनी सांस को अंदर की तरफ खींचे तो मुर्शिद अपनी सांस को उसकी सांस पर छोड़ दे और जब उसकी सांस बाहर निकले तो मुर्शिद अपनी सांस अंदर खींचे। अगर ये तरीका थोड़ी देर तक करता रहेगा तो फिर एक ही मुरीद में सोजिश पैदा हो जाएगी और मुर्शिद का जो मुकाम गालिब होगा वह मुरीद की जुबान और सांस से जारी हो जाएगा, जिससे लोगों को हैरत होगी और इस कदर तेजी हो जाएगी कि जिसकी गर्मी से मुरीद के कान और नाक से खून जारी हो जाएगा। इसको जिक्र सीना बसीना कहते हैं। लेकिन अगर सीखने वाला किसी जाप या समाधि में लग गया होगा, खासकर उस सूरत में जब उसने सांस को रोक लिया होगा, तो फिर कोई तदबीर काम नहीं आई, बल्कि उस मुरीद की बेखुदी का असर मुर्शिद पर पड़ेगा। अगला है जिक्र कश्फ रूह। कोई रूह हो और जहाँ हो पहले 29 मरतबा या रब कहे, फिर या रू कहे और दिल पर ठोकर मारे, फिर सिर उठाकर या रूह माशा अल्लाह कहे। जब जिक्र से फुर्सत पावे या जिस आदमी की रूह से मतलब हो उसकी तरफ मुतवज्जह हो। इसके बाद सोते में या जागते में किसी वक्त वह रूह हाजिर होगी। अगर 2000 मरतबा ये अमल करेगा तो जल्द मतलब निकल जाएगा। अगला है जिक्र हाँ हू ही। इस जिक्र में हाँ हू ही की कहकर पहले ठोकर दाहिनी तरफ और दूसरी बाईं तरफ और तीसरी दिल पर मारते, हाँ हू ही। फिर जिक्र कश्फ कबूर।
ये वो जाप है जिससे कि कब्र के अंदर मुर्दे की रूह सामने आ जाती है, या उसका हाल मालूम हो जाता है कि मरने के बाद उसकी क्या हालत हुई। तरीका ये है कि कब्र के पास बैठे और आसमान की तरफ मुंह करके अकुश फुली या नूरो कहकर दिल पर ठोकर लगाए, और अकुश फुली कहकर मुर्दे के मुंह के मुकाबले में कब्र पर ठोकर मारे ख्याल से, और उसके बाद इन्हीं हाला कहे तो जाहिर जहूर पर सोते में मुर्दे का हाल मालूम हो जाएगा। मुसलमानों में मुर्दे का मुंह पश्चिम की तरफ हुआ करता है। और जिक्र कबूल दुआ, जिक्र या जाप दुआ कबूल होने के लिए इस तरह पर किया जाता है कि पहले या रब कहकर दाहिनी बगल पर मारे, फिर या रब कहकर दिल पर, इसके बाद या रब्बी इस तरह से कहे जैसे कि ऊपर बताया गया है। और ये जिक्र करे कि जब इसको पूरा करना चाहे तो दोनों हाथ उठाकर या रब्बी कहकर मुंह पर फेरे, और जो चाहता है उस ख्याल को दिल में बनाए रखे। और जिक्र असली फकीर नक्शबंदिया, तरीका जिक्र या जाप नक्शबंदिया फकीरों का यह है कि पहले जबान को तालू में लगाए और फिर सांस को रोक ले, और नाफ यानी नाभि से ला को शुरू करके ख्याल के साथ दिमाग तक पहुंचाए। इसके बाद इल्लाह को ख्याल के साथ दाहिने कंधे की तरफ ले जाए, और इल्लाह के साथ बाएं कंधे की तरफ ले जाकर दिल पर जोर से ठोकर लगाए। इसके आसार तमाम जिस्म पर जाहिर हो जाना चाहिए। जाप जिक्र की सूरत यह है कि नाफ, दिल, दिमाग इस जाप की सूरत के मुवाफिक जाप करने वाला अपने आप को मिटा हुआ और सत्य को मौजूद साबित करे। मतलब ये कि ला के माने नहीं के हैं, यानी ना दुनिया है और ना कोई चीज़ है और ना मेरा जिस्म है। इसलिए लफ्ज़ ला का को ख्याल करके दिमाग तक ले जाते हैं। ये ख्याल करते हैं कि पिंड से ब्रह्मांड तक कुछ नहीं है, सबको लय करना होता है। जब लय अवस्था को दिमाग और ब्रह्मांड तक पहुंचा देते हैं तो फिर दाहिने कंधे पर करते हैं, और वहाँ से आप ख्याल को फिर वापस लाते हैं। यानी दिल पर ख्याल की ठोकर लगाकर साबित करते हैं कि दिल में वो ही सती सत मौजूद है। तो नाभि से उठाने और दिमाग तक पहुंचाने पर दाहिने कंधे की तरफ से जाने और बाईं तरफ वापस होकर दिल पर जरब लगाने में जाहिर जहूर जिस्म को नहीं हिलाना चाहिए, बल्कि ये सब बातें ख्याल से करना चाहिए। और जाप बराबर जारी रखना चाहिए, और ख़त्म करते वक्त दिल की जुबान से मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना चाहिए। इस जाप के करने का यह फ़ायदा है कि जब लय करना है लय हो जाता है, और जब मौजूद करना है मौजूद हो जाता है। मगर इस अमल को 21 मरतबा कहने के बाद भी कोई असर मालूम ना हो और बेखुदी और महबियत जाहिर ना हो तो फिर नए सिरे से इसको शुरू करना चाहिए, और यह समझे कि किसी शर्त के अदा करने में गलती हो गई है, वरना यह जिक्र ज़रूर अपना असर दिखलाता। तो एक तरीका यह दूसरा है कि नफ़ी अस्वात 2 जरबी या 4 जरबी यानी लय और स्थिति की जाप या 2-4 तरफ का जिक्र करे। जिक्र मर्ज के दूर करने का ये जिक्र इस तरह होता है कि दाहिनी तरफ या अहद कहे और बाईं तरफ या समद कहे और दिल पर या बतर कहे। इसी तरह जिक्र ख्वाहिशात दुनिया के पूरे होने के लिए, दुनिया की चीज़ों और बातों और ख्वाहिशों को पूरा होने के वास्ते इस तरह जिक्र करे कि रात को 10 बजे के बाद अकेली जगह में बल्कि खुली छत पर लाकर हाथ पैर धोकर नंगे पांव खड़ा हो और वो आसमान की तरफ मुंह करके हाथ ऊपर उठाकर 70 मरतबा या वहाब पड़े। जिक्र कदम यानी चलते हुए जाप में अगर जल्दी जल्दी चल रहा है तो हर कदम पर इल्ला कहे, अगर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है तो दाहिना कदम उठाते वक्त इल्ला कहे और बायां कदम उठाते वक्त इलाहा कहे, और फिर दाहिना उठाते वक्त इल्ला और बायां उठाते वक्त अल्लाह कहे। तो जब इस तरह चले तो ना तो जोर से चले और ना बिल्कुल हल्के, बल्कि औसत दर्जे पर चल रहा हो, तो हर कदम पर अल्लाह अल्लाह कहता हुआ चले। मालूम हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम, इसका जाप नासूती या ज़मीनी है, और इल्लल्लाह की मलकूती यानी देवी है, और अल्लाह की ज़रूरती यानी विराट रूप और मंडल से संबंध रखता है,
और फिर हु का जाप लाहूती है जो 3 गुणों के हद के पार है। हमारे मुर्शिद साहब सिर्फ अल्लाह का जाप शुरू कराते थे और फिर हु का। तो बकिया पहले के 2 शायद कभी किसी ज़रूरत पर या भद्दी तबीयत जिसकी होती थी उसको कराते थे। तो ये सब जाप के तरीके हैं। धन्यवाद।